नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से लगातार जारी है और हमारी अपडेट भी आप तक लगातार पहुंच रही है। सुबह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोकामा की जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए कतारों में खड़ी है और अपने वोट का इस्तेमाल करते नजर आ रही है। लेकिन दोपहर 3 बजे का रिपोर्ट भी निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है कि कहां पर कितनी वोटिंग हुई है। और बात करें मोकामा और गोपालगंज की, तो देखिए जो रिपोर्ट जारी की गई है दोपहर 3 बजे की ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि गोपालगंज में 42.65% वोटिंग हुई है, जबकि मोकामा में 42.44% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। तो दोपहर 1 बजे तक जो मोकामा गोपालगंज से काफ़ी आगे चल रहा था वोटिंग प्रतिशत में, अब वो थोड़े मार्जिन से पीछे हो चला है और गोपालगंज की जनता जो है वो भी अब बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करते नजर आ रही है। आपको बताएं कि बिहार में सियासी समीकरण बदले हैं और उस बदले हुए समीकरण में ये उपचुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों ही गुटों के लिए कहिए या दोनों ही गठबंधनों के लिए कहिए, बिहार में एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए और महागठबंधन से आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए से बीजेपी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए है। लड़ाई भले ही एनडीए बनाम महागठबंधन लोग देख रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि ये लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी है। और जो अब तक के वोटिंग प्रतिशत लगातार देखने को मिल रहे थे, उसमें मोकामा में जो जनता है वहां की वो बढ़ चढ़कर वोट कर रही थी। गोपालगंज के लोग भी वोट कर रहे थे, लेकिन थोड़े आंकड़ों से पीछे थे। लेकिन अब गोपालगंज की जनता मोकामा की तुलना में थोड़े ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट करते नजर आ रही है और कुछ अंतरों से मोकामा के वोट प्रतिशत से गोपालगंज का वोट प्रतिशत आगे है। और आपको बताएं कि लड़ाई बेहद कांटे की इस बार दोनों सीटों पर, चाहे मोकामा हो या गोपालगंज में चतुष्कोणीय भिड़ंत, मोकामा में सीधे आमने सामने की लड़ाई। कौन मारेगा बाजी, ये भी एग्जिट पोल में हम आपको देर शाम चुनाव संपन्न होने के बाद जरूर बताएंगे। और अब तक के जो वोटिंग प्रतिशत रही है उसी को आधार बनाते हुए दोनों पक्षों के तरफ से अपने अपने जीत का दावा भी किया जा रहा है। चाहे बात आरजेडी की करे या बीजेपी की, बीजेपी का कहना है कि इस बार मोकामा में बदलाव के लिए लोग वोट डाल रहे हैं, जबकि आरजेडी का कहना है कि लोग बढ़ चढ़कर वोट कर रहे हैं। और एक बार फिर से आरजेडी की जो प्रत्याशी हैं नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, उनको बड़े मार्जिन से वहां की जनता जिताने का काम करेगी। अब देखना होगा जब 6 नवंबर को परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में वो जाते हैं। आप बन रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।